कि सोशल मीडिया ने हमको दूर के लोगों से इतना करीब कर दिया है कि हम करीब के लोगों से बहुत दूर हो गए। बहुत सारे मर्दों के साथ तो यही मसला होता है ना कि वो उनको समझ में नहीं आता कि बीवी से बात क्या करनी, टॉपिक ही नहीं पता होता है। तो उसके पास शौहर के पास बैठने के लिए वक्त नहीं है, दरवाज़ा खोलने के लिए बेटे को भेज रही है, पानी दे करके बेटी को भेज दे रही है। हाँ, उसने अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों पे डाल दी हैं। जब शौहर से बात करती हैं तो या तो उनके पास शिकायतें होती हैं या तो उनके पास मुतालबात होते हैं। शौहर को लगता है मैं अभी अगर थोड़ा सा इमोशनल हुआ तो फौरन कोई डिमांड आ जाएगी। बच्चे की तरबियत तो इंसान बनाने का काम है। कितना ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे के मिजाज, उसकी तरबियत, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें जो उसके अंदर है, उसको हम गुफ्तगू का मौजू बनाएं। एक और चीज़ आ रही है सामने कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, डिमांड होता है क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए शौहर की तरफ से, और शौहर से शिकायत होती है कि टाइम ही नहीं देता है, दिन भर जॉब पे होता है, शाम में दोस्तों में होता है, फिर लेट आता है, फिर बात करने को वक्त नहीं मिलता है, संडे भी खेलने जाता है, कहीं पे बिजी रहता है। तो मतलब जो है ना, घर में टाइम नहीं देने की वजह से बीवी को काफ़ी अकेलापन लगता है, उनकी शिकायतें रहती, क्वालिटी टाइम नहीं देते। तो इस पर हम लोग कैसे मैसेज इनको पास करना चाहिए कि क्या चीज़ है क्वालिटी टाइम और कैसे स्पेंड किया जाए उसके देखिए, ये असल में आपने ना एक तरफा बातें बयान की। हाँ जी, ये सिर्फ आपने बीवी वाली शिकायतें रख दी। हाँ, सेम शिकायत शौहर की तरफ से भी होती है, दोनों एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। यानी ये मसला एक तरफा नहीं है। ये भी प्रॉब्लम है कि शौहर क्वालिटी टाइम बीवी को नहीं दे रहा है, वो अपनी चीज़ों में मगन है। ये भी मसला है कि एक तरफ तक आपने बयान कर दिया, उसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ, लेकिन ये मसला शौहर की तरफ से भी है कि वो ऑफिस से थका हुआ आ रहा है और बीवी का प्राइम शो चल रहा है, उसका सीरियल चल रहा है, तो उसके पास शौहर के पास बैठने के लिए वक्त नहीं है, दरवाज़ा खोलने के लिए बेटे को भेज रही है, पानी दे करके बेटी को भेज दे रही है। हाँ, उसने अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों पे डाल दी हैं। तो ऐसा ये भी प्रॉब्लम है कि बीवियां भी क्वालिटी टाइम शौहर को नहीं दे रही, अलग अलग वजूहात से। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी वजह है। सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया ने हमको दूर के लोगों से इतना करीब कर दिया है कि हम करीब के लोगों से बहुत दूर हो गए। बिल्कुल, अपनी बीवी से दूर हैं हम। वो बैठ करके अपने एक दोस्त से अमेरिका में चैट कर रहे हैं, बीवी बगल में लेटी हुई है, उससे बात नहीं हो रही है, माँ बाप से बात नहीं हो रही है, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो दोनों तरफ से है। इसलिए दोनों को मिलकर के इस मसले को हल करना चाहिए कि भाई इस ज़ाब्ते बनाना चाहिए घर के अंदर। जैसे हुकूमत बगैर कानून की नहीं चलती है ना, वैसे घर में भी कानून बनाने की ज़रूरत होती है जी। मैंने आमतौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में देखा है कि औरत को ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए होता है, लेकिन जितना वक्त चाहिए होता है वो एक क्वालिटी टाइम चाहिए होता है जी। तो ये तय होना चाहिए कि वो क्वालिटी टाइम कौन सा है जो शौहर, जिसमें पूरे तौर पे सिर्फ वो शौहर होगा, उसमें वो बाप नहीं होगा, उसमें वो बेटा नहीं होगा, उसमें वो किसी का दोस्त एम्प्लॉय नहीं होगा, दोस्त नहीं होगा। हाँ, जैसे ये भाई बेड का टाइम है कि हम बिस्तर पर जब आते हैं उस वक्त दोनों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए जी। बहुत अच्छा होता है कि लड़का फेसबुक पे लगा हुआ है, लड़की इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, दोनों एक बेड पर, फिजिकली एक साथ है, मेंटली दोनों एक दूसरे से जुदा है। बिल्कुल। तो तय होना चाहिए कि भाई खाने के टाइम मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, या ये वक्त है इसमें हम एक दूसरे को टाइम देंगे, या हफ्ते में ये दिन है जिसमें हम एक दूसरे को टाइम देंगे। आपस में इत्तेफाक के साथ में कोई रूल क्रिएट करें। एक रूल बनना चाहिए, तब रूल्स जब बनेंगे आपस में इत्तेफाक के साथ तो लोग उसको फॉलो करेंगे। और अगर रूल्स नहीं है तो ना, बगैर उसूल की ज़िंदगी नहीं चल सकती। रूल्स आमतौर पे जब बन जाते हैं ना और उस पर इत्तेफाक हो जाता है तो ये मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कभी कभी टाइम नहीं देने के पीछे कोई एक वैलिड रीज़न होता है। यानी शौहर इसलिए भी टाइम नहीं दे रहा है कि वो बेचारा डरा हुआ है कि 10 मिनट बात करने के बाद 11वें मिनट से लड़ाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो मोबाइल में इसलिए लगा हुआ है ना, वो मोबाइल उसका एक सहारा है बचने का। वो असल में पनाह आकर के लेता है मोबाइल में। तो औरतों को भी इस पे गौर करना चाहिए कि कहीं ये बात इसीलिए तो नहीं करता कि 10 मिनट के बाद तो झगड़ा ही शुरू हो जाना है, तो इससे अच्छा है कि मैं मोबाइल पे लगे रहूँ। और यही मामला बीवी की तरफ से भी हो सकता है कि भाई वो बीवी जो है वो शौहर को टाइम इसलिए नहीं दे रही है कि वो उसके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। बहुत सारे मर्दों के साथ तो यही मसला होता है ना कि वो उनको समझ में नहीं आता कि बीवी से बात क्या करनी, टॉपिक ही नहीं पता होता है। इसलिए शादीशुदा जिंदगी में ना ऐसे इंसान को अपना हमसफर बनाना चाहिए। मैं बहुत लोगों को ये बात बोलता हूँ, जिससे आप बहुत देर तक बात कर सकते हो। आपकी अच्छी बीवी वो है जिससे आप बहुत देर तक बात कर सकते हो, और आपका अच्छा शौहर वो जिससे आप बहुत देर तक बात कर सकते हो। फिजिकल रिलेशन थोड़े वक्त का होता है,
बातें देर तक होनी चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि अगर दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे तो इसके पीछे एक दूसरे से कोई नफरत या एक दूसरे से कोई चिड़चिड़ापन तो इसकी वजह नहीं है। कि जब बात होती है तो झगड़ा ही होता है, तो दोनों समझते हैं कि झगड़ा करने से अच्छा है बात करके, झगड़ा करने से अच्छा है बात ही ना करो। तो अगर ये मिजाज का इख्तिलाफ है तो इसको हल करना चाहिए। यानी मैं देखता हूँ ना कि बाज़ औरतें वो जब शौहर से बात करती हैं तो या तो उनके पास शिकायतें होती हैं या तो उनके पास मुतालबात होते हैं। शौहर को लगता है मैं अभी अगर थोड़ा सा इमोशनल हुआ तो फ़ौरन कोई डिमांड आ जाएगी। तो ये भी देखना चाहिए। और ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोगों में मैंने देखा है मियाँ बीवी के दरमियान अगर इंटेलेक्चुअल हैं तो उनके पास मौज़ूआत होनी चाहिए एक दूसरे से बात करने के लिए, सही है, टॉपिक होनी चाहिए, बल्कि प्लानिंग करनी चाहिए इसकी कि आज मैं जा रहा हूँ तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगा। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास बात करने के लिए जब कोई इंटेलेक्चुअल टॉपिक नहीं होता है तो फिर वो झगड़े और लड़ाई में वो ये तो प्रो वर्जन हो जाएगा। मतलब ये एडवांस सिस्टम है कि हम लोग प्री डिसाइडेड टॉपिक पे डिस्कस एक माहौल ऐसा होना चाहिए, बल्कि फैमिली में गैदरिंग में एक माहौल होना चाहिए कि आज भाई इस मौजू पे बात करने वाले हैं, दीनी मौजू, सोशल मौजू, है ना भाई। अगर मौजूआत ही हमारी गिबत वाले, बहुत सारी औरतों के पास बात करने के लिए सिवाय रिश्तेदारों की जो है गिबतों के और कुछ नहीं है। बहुत सारे शौहरों के पास बात करने के लिए सिवाय अपने ससुराल वालों की कमियां निकालने के और कुछ नहीं है। तो ऐसी बात करने से तो बेहतर था ना कि खामोश रहते। तो बात करने का कि मौजूआत क्या है ये भी बहुत संभाल करके जो है ना उसको। अच्छा, मैंने देखा कितने मियाँ बीवी हैं जो अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करते हैं। भाई आप एक घर बनाना चाहते हैं तो इतनी प्लानिंग करते हैं, खिड़कियाँ यहाँ होंगी, क्वेश्चन ऐसे होंगे, सोफे यहाँ रखने हैं, ये कलर होगा, ऐसी पेंटिंग करनी है। आप बच्चे की तरबियत तो इंसान बनाने का काम है। कितना ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे के मिजाज, उसकी तरबियत, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें जो उसके अंदर है उसको हम गुफ्तगू का मौजू बनाएं। तो टॉपिक डिसाइड होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं शादीशुदा ज़िंदगी में आदमी को बहुत देख करके शादी करनी चाहिए। बहुत मतलब रिश्ता ख़राब होने की वजह थी कि आदमी बहुत इंटेलेक्चुअल है और बहुत एवरेज लड़की से शादी कर ली उसने, तो बहुत डिस्कशन जम ही नहीं रहा। मतलब तो वो जो एक मिजाज में और तालीमी सकाफत में जो एक फ़र्क है ना, उस फ़र्क की वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं। बहुत पढ़ी लिखी लड़की इंटेलेक्चुअल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान का ऑर्डिनरी लोगों से रिश्ता नहीं जमता है। चाहे वो मियाँ बीवी हो, चाहे वो दोस्त हो, हर इंसान जो है ना अपने जैसे इंसान के साथ उसके ताल्लुक है। इसलिए शादीशुदा ज़िंदगी में ये देखना चाहिए कि आप जिससे शादी कर रहे हैं उससे आप बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो आपका लेवल मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं होगा। बहुत पढ़ा लिखा आदमी अपनी बीवी के साथ बैठा है, अब उसकी बीवी बस उसके पास अपने कपड़े और अपनी चूड़ियाँ और अपने जेवरात के अलावा बात करने के लिए कोई मौजू नहीं है, तो आप कैसे उसको फोर्स करेंगे? या अगर फोर्स करके वो सुन भी ले तो कितने दिन तक के वो बर्दाश्त करेगा उसको, और उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा उसको। तो इसलिए शादीशुदा ज़िंदगी में ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो एक लेवल है तालीमी एतबार से, सकाफती एतबार से, जो एक इंटेलेक्चुअल एक हमारा लेवल है, उसके हिसाब से हम शादी करें ना तो ये मसले नहीं आते। मैं अपने पर्सनली अपना बात करूँ तो हमारी शादी को 16 साल हो चुके, पहली शादी को जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सुबह फजर तक बात करते हैं क्योंकि मौजूआत है बात करने के लिए साथ। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इस पे हम लोग ज़रूर और डिस्कशन करेंगे, प्लानिंग्स को लेकर और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को लेकर।